तो ईपीएफओ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पैसे निकालने के नियम बदल दिए गए हैं। पीएफ निकासी की जो उलझन थी पिछले दिनों लोगों के मन में, उसे अब दूर कर दिया गया है, क्योंकि ईपीएफओ ने पीएफ के पैसे निकालने को लेकर जो नियम बदले गए हैं उस पर एक बड़ा अपडेट दिया है। इसी से जुड़ी एक खबर जो है आपके सामने आई है, क्योंकि आप सभी जो है नौकरी पेशा लोग, उन सबकी ईपीएफओ के तौर पर एक पैसा कटता होगा हर महीने, और उसके जो निकासी के नियम हैं पिछले दिनों बदल दिए गए थे। उस तमाम तरह की उलझनों के बाद अब ईपीएफओ ने इस पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। आप समझिए इसको आसानी से, क्योंकि जो नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस या कारोबार शुरू करने की तैयारी में है, उन लोगों को एक बड़ी राहत ईपीएफओ ने दी है। पहले दावा किया जा रहा था कि नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरी रकम निकाली जा सकेगी, लेकिन ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलाव किए। खास तौर पर नौकरी छोड़ने या हटाए जाने की स्थिति में कर्मचारी पीएफ खाते से 12 महीने बाद रकम निकाल सकेगा। इसी तरह पेंशन खाते यानी ईपीएस से 36 महीने बाद निकासी संभव होगी। पहले दोनों फंड के लिए ये समय सीमा 2 महीने थी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में भ्रम और उलझन की स्थिति बन गई थी। विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था। अब इस नियम के बारे में विस्तार से बताते हुए ईपीएफओ ने कहा है कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी 75% राशि ही निकाल सकता है, और 1 साल बेरोजगार रहने के बाद पूरी राशि को निकाला जा सकता है। ईपीएफओ ने बताया कि नए नियमों के तहत शिक्षा या बेरोजगारी के लिए भी निकासी की सीमा को लचीला बनाया गया है, और किसी विशेष स्थिति में बिना किसी सवाल या जवाब के साल में 2 बार निकासी के लिए पात्र पूरी राशि को निकाला जा सकता है। वैसे इस मामले से जुड़े कुछ जरूरी सवाल जवाब भी होंगे आपके मन में, जिनमें से एक सवाल होगा कि नौकरी छोड़ने पर पहले पीएफ निकासी के नियम क्या थे। दरअसल अब तक अगर कोई ईपीएफओ सदस्य किसी भी कारण से 2 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वो अपने पीएफ और पेंशन खाते से पूरी रकम निकाल सकता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस अवधि को बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि अब क्या नए नियम बनाए गए हैं। दरअसल अब नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद ही 75% की जो रकम है पीएफ निकासी से निकाली जा सकेगी, और बाकी रकम 1 साल बाद निकालने की इजाजत होगी। यानी बचा हुआ 25% हिस्सा आप 1 साल के बाद निकाल सकते हैं। सवाल यह भी है कि ईपीएफओ को नियमों में ये बदलाव जो है क्यों करना पड़ा। दरअसल संगठन ने ये कहा है कि अगर कोई अपनी नौकरी छूटने के 2 महीने बाद पूरी राशि निकाल लेता है तो उसकी सेवा अवधि ब्रेक हो जाती थी। 10 साल की लगातार नौकरी पेंशन के लिए अनिवार्य है। बार बार पैसा निकालने से ये 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं हो पाती थी, और कर्मचारी पेंशन के लाभ से भी वंचित रह जाता था। अब सवाल ये कि बदले नियमों से सदस्यों को आखिर फायदा क्या मिलने वाला है। दरअसल नए नियम पीएफ और पेंशन कोष से जल्द रकम निकालने की प्रवृत्ति को रोकेंगे। निकासी की अवधि बढ़ने से कम लोग अपना पीएफ खाता पूरी तरह बंद करेंगे, जिससे वो एक यूएएन खाते यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत जुड़े रहेंगे। इससे बेरोजगार सदस्य को 2 महीने बाद फिर से रोजगार मिलता है, तो वो ईपीएफओ की योजनाओं से बिना किसी रुकावट के जुड़ा रहेगा। इससे उनकी सेवा अवधि की गणना भी जारी रहेगी, और वो पेंशन पाने का पात्र बना रहेगा। जबकि अन्य सदस्य पीएफ खाते से कितनी रकम निकाल सकते हैं। सदस्य के जो पीएफ कोष में 25% राशि रिटायरमेंट फंड के रूप में सुरक्षित रहेगी। सदस्य अपने पात्र जो बचा हुआ पैसा उसका 100% कभी भी निकाल सकता है। इसके लिए 12 महीने की सेवा पूरी होनी जरूरी है। आंशिक निकासी के प्रावधान को भी कुछ बदलाव उसमें भी किए गए हैं। दरअसल कर्मचारी अब शादी और घर आदि के लिए 1-1 साल के अंतराल पर भविष्य निधि से पैसे निकाल सकेंगे। पहले ये सीमा 5 से 7 साल की थी, और विशेष परिस्थिति में रकम बिना किसी कागजात के आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये कुछ बदलाव हैं, और पिछले दिनों जो ईपीएफओ के नियम बदलने की जो खबर आई थी उस पर अब ईपीएफओ ने क्लैरिटी दी है, क्योंकि जो पैसा कटवाने वाले ईपीएफओ के जो लोग हैं वो उनके मन में काफी भ्रम था। लिहाजा उस भ्रम को दूर करने की कोशिश इसके जरिए की गई है।